हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारियों से ग्रसित लोगों को क्या क्या तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कौन कौन सी तरह की इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, उस बारे में बात करेंगे। यानी किडनी डिजीज वाले पेशेंट में कौन सी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है और उसे कैसे मैनेज किया जाए, बेसिक एटलीस्ट उसका डिस्कस करेंगे। हालांकि हर तरह की इमरजेंसी का डिटेल मैनेजमेंट आज हम उसमें नहीं जाएंगे, पर बेसिक मैनेजमेंट पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ये टॉपिक किडनी वाले पेशेंट्स के लिए और जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, साथ में थोड़ा बहुत किडनी का इशू है, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। सबसे पहले किडनी वाले पेशेंट में पोटेशियम लेवल्स बढ़ जाना, ये एक प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर केस में कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को कुछ खास पता नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत उसको मसल वीकनेस हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, हाथ पांव सुन्न हो सकते हैं, झुंझुनी हो सकता है, कभी कभार सडन अनकॉन्शियसनेस या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अगर आपको पता चलता है कि पोटेशियम लेवल कम है, जो कि घर पर पता चलना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर पोटेशियम लेवल ज़्यादा पाए जाते हैं तो आपको एडमिट करना चाहिए। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए कि धड़कन बढ़ना, मसल वीकनेस वगैरह लगना, ये थोड़े से नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, जिसके बेसिस पे आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आपका पोटेशियम लेवल ज़्यादा है। तो इसलिए जब कभी भी आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको रेगुलर बेस पे पोटेशियम चेक कराते रहना चाहिए। और जब कभी पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो तो फिर एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जानना समझना ज़रूरी है कि किडनी वाले पेशेंट्स में पोटेशियम का इशू आता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें पेशेंट को तात्कालिक भर्ती करना पड़ता है। ऐसा होने का कारण ये है कि किडनी बॉडी का एक्स्ट्रा पोटेशियम को नॉर्मली निकालता है। जब किडनी फेलियर में चला जाता है तो एक्स्ट्रा पोटेशियम बॉडी नहीं क्लियर कर पाती है, इसलिए बॉडी में पोटेशियम भर जाता है। और ये काफ़ी टॉक्सिक तत्व होता है, जिसका ज़रा भी मात्रा ब्लड में अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। तो किडनी वाले पेशेंट में आपको विशेष सावधानी पोटेशियम के लिए रखना ज़रूरी है। और पता करने का बेस्ट तरीका ये है कि हर 1-2 महीने में आप टेस्ट करवाते रहो कि पोटेशियम लेवल ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। खासकर उन लोगों के लिए जो खाने पीने में पोटेशियम वाली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं या पोटेशियम वाली कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे पोटेशियम बढ़ सकता है, उसमें आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाने पीने में कौन कौन सी चीज़ में पोटेशियम ज़्यादा होता है उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट में सडनली पानी भर सकता है, क्योंकि बॉडी का एक्सेसिव पानी जो है वो निकालने का काम किडनी का है। तो अगर ज़्यादा पानी हो तो भी किडनी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और कम पानी हो तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये एक्सेसिव पानी को बॉडी निकाल नहीं पाती। पेशाब बनने का सिस्टम खराब हो जाता है, खासकर उन लोगों में जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी प्रॉब्लम एडवांस स्टेज में है। तो वैसे स्टेज में आपको सिम्टम्स क्या होंगे? सांस फूलेगी, घबराहट, पसीना होगा, पाँव में सूजन होगी। हालांकि पाँव में सूजन वाला जो केस है वो उतना इमरजेंसी नहीं होता, लेकिन अगर सडनली लंग्स में पानी भर जाए तो सांस फूलेगी, खांसी होगी, घबराहट होगी, लेटने में सांस फूलेगी, जिसे ऑर्थोपनिया बोलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। ऐसे में यूरिन बढ़ाने वाली दवाओं से डॉक्टर आपके पास एक्स्ट्रा पानी को निकालने का प्रयास करेंगे। अगर किडनी ऑलरेडी पूरी तरह फेल हो चुकी है और पेशेंट डायलिसिस पे है तो डायलिसिस करके उस पानी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो लंग्स में पानी भरने की वजह से पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा सडन किडनी का इंजरी हो सकता है। कोई भी पेशेंट जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी का प्रॉब्लम है, उनको सडनली खाने पीने में या कोई भी चीज़ में इन्फेक्शन वगैरह के होने से सडन किडनी का फेलियर हो सकता है, जिसमें उनका सडनली यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा, कन्फ्यूजन स्टेट होने लगेगा, उल्टी होने लगेगी और चीज़ों को भूलने लगेंगे, याददाश्त कम होने लगेगी, बहुत ज़्यादा उनको सुस्ती या कमज़ोरी होगी, हाथ पाँव में सूजन होगी, कमज़ोरी होगी। अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं और सडनली बिगड़ रही है हालत, तो ये चांस हो सकता है कि फिर से किडनी पे कोई नया इशू हुआ है। वैसे में आप तुरंत हॉस्पिटल जाके किडनी का चेक कराइए कि क्रिएटिनिन सडनली बढ़ तो नहीं गया है। पहले से आपका क्रिएटिनिन 2.5 था, वो सडनली 5-6 तो नहीं पहुँच गया है, तो वो आपको चेक कराना आवश्यक है। यदि इस तरह का कोई आप सडन सिम्टम देख रहे हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी पर भी हमने एक वीडियो किया है, आप हमारे चैनल पर से देख सकते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट को हीमोडायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसमें पेशेंट को सीवियर क्रैम्प्स हो सकते हैं, चक्कर हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है। ज़्यादातर डायलिसिस के तुरंत बाद ये होता है, सडनली बीपी फ्लक्चुएट करता है, पेशेंट को घबराहट, बेचैनी होती है, सांस फूलने लगती है, दर्द होने लगता है। यदि आपको ऐसा कोई भी सिम्टम है तो उसी टाइम आपको हॉस्पिटल में केयर लेने की ज़रूरत है। अगर डायलिसिस के बाद ऐसा हो रहा है तो आपको वापस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड का इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा हो सकता है। घर पर इसे मैनेज करना मुश्किल है। अगर माइल्ड सिम्टम है तो इग्नोर कर सकते हैं, ज़्यादा सिम्टम है तो फिर आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाना आवश्यक है। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट में कभी कभी यूरिन में और बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बॉडी की इसमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है।
प्लस डायलिसिस वाले पेशेंट में जो कैथेटर वगैरह डाला जाता है उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे केस में अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो पेशाब में जलन होगा, यूरिन का कलर चेंज होगा, यूरिन आना कम हो सकता है, और बाकी पेशेंट को रूटीन फीवर वगैरह के जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार, घबराहट, ठंडी, ये सब जो सिम्टम्स होंगे वो आने लगेंगे। वैसा अगर कोई भी सिम्टम हो तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता है, पानी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, वो आपको मैनेज करेगा। किडनी पेशेंट में इन्फेक्शन का होना थोड़ा ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। इसके अलावा किडनी पेशेंट को सडन बीपी शूटअप हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी सडनली ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस और ये सब को मैनेज करना थोड़ा किडनी का काम होता है, ये कर नहीं पाता है किडनी फेलियर में, तो सडन बीपी शूटअप हो सकता है, सडन बीपी ड्रॉप हो सकता है। बीपी अगर शूटअप होगा तो पेशेंट को सर दर्द होगा, छाती में दर्द हो सकता है, घबराहट, पसीना हो सकता है, देखने में तकलीफ हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे केस में आप घर पर बीपी चेक करिए, और अगर बीपी ज़्यादा है तो बीपी की मेडिसिन एक्स्ट्रा ले लीजिए और हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बीपी अगर ज़्यादा हो तो घर पर कैसे मैनेज किया जाए, इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। इसके अलावा यदि आपका बीपी कम है तो उसमें सडनली चक्कर हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, बैठे से उठने में टिपिकली आपको चक्कर आएगा, तो वैसे में आप थोड़ा पानी और नमक ज़्यादा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बीपी कम हो और बीपी अगर 70-80 से भी कम है तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। बीपी कम होने पर क्या करने की आवश्यकता है, इस पर भी ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी पेशेंट को डायलिसिस का जो साइट है जहाँ पे कैथेटर वगैरह लगाया जाता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ घाव हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसमें आपके डायलिसिस सेंटर को आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कोई पेशेंट कभी कभी बेहोश भी हो सकता है सडनली, अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो। अगर वैसा हो और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो मिर्गी भी आ सकती है। वैसे पेशेंट में आपको मिर्गी का जो टिपिकल मैनेजमेंट है वो फॉलो करना है, इस पर भी ऑलरेडी डिटेल हमने वीडियो किया है, तो आप उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं कि अगर मिर्गी हो तो क्या करने की आवश्यकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो क्या करने की आवश्यकता है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट को अनीमिया क्राइसिस हो सकता है, या शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो तो ऐसा हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी, बेचैनी, सांस फूलना और हृदय गति बढ़ जाना, ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें वैसे घर पर डिटेक्ट करना इतना ईजी नहीं है, हॉस्पिटल में जब आप टेस्ट करते हैं तो ही ये ज़्यादातर चीज़ें डिटेक्ट हो पाती हैं, क्योंकि ये सबके सिम्टम्स लगभग एक जैसे ही होते हैं, कमजोरी, बेचैनी लगना, जिसके बेसिस पे किसी डॉक्टर के लिए भी कह पाना मुश्किल है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुआ है। आप उस समय अगर हॉस्पिटल जाओगे और टेस्ट होंगे तो उसमें खून की कमी, पोटेशियम ज़्यादा होना, सोडियम कम होना, ये सारी चीज़ें जो है उसमें निकल के आ सकती हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी किडनी वाले पेशेंट में बहुत होता है, क्योंकि बॉडी का सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल किडनी के द्वारा होता है। तो अगर शरीर में सडनली मसल पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, गफलत में पेशेंट जा रहा है, तो वैसे में इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करना आवश्यक है, और ज़रूरत पड़े तो भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट में पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें फीवर हो सकता है, जो डायलिसिस फ्लूइड है उसका कलर चेंज हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है। वैसे में आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह चालू करना पड़ेगा और पेरिटोनियल डायलिसिस कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी किसी पेशेंट को जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें कि वॉमिटिंग, डायरिया और लूज मोशन वगैरह हो सकता है। ये भी किडनी वाले पेशेंट में कॉमन है। मोशन में ब्लड भी आ सकता है। अगर वैसा कुछ हो रहा है तो आपको दिखाने की आवश्यकता है, क्या प्रॉब्लम है और क्यों हो रहा है वो स्पेसिफिकली जांच करना आवश्यक है। किडनी वाले पेशेंट्स में इसके अलावा ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, गफलत होना, कन्फ्यूजन होना, मिर्गी होना कॉमन है। तो अगर वैसा कुछ हो तो उसका टिपिकल प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट करना है और उसके अलग से ट्रीटमेंट लेना है। इसी तरह से किडनी वाले पेशेंट में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होना का भी चांस ज़्यादा है, क्योंकि हृदय की नली में भी ब्लॉकेज किडनी पेशेंट में ज़्यादा होती है। यदि ऐसा हो तो रूटीन हार्ट अटैक जैसे इसको मैनेज करना है, हालांकि मैनेज करना ज़्यादा टफ होगा किडनी वाले पेशेंट्स में, लेकिन अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है और उसको अर्जेंटली मैनेज करने की आवश्यकता है। बाकी हार्ट अटैक जैसे उसको मैनेज किया जाएगा। हाँ, ये है कि एंजियोप्लास्टी और वो सारी चीज़ें करने में आपको रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको उसको मैनेज करना जिस तरह से भी पॉसिबल है करना पड़ेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी किडनी पेशेंट्स में होने वाली इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में। ये सारी इमरजेंसियाँ ज़्यादातर पोटाशियम लेवल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फ्लूइड शरीर में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, लंग्स में पानी बढ़ जाना, सडन किडनी फेलियर का बिगड़ जाना, डायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होना, शरीर में इन्फेक्शन का हो जाना, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाना, डायलिसिस साइट पे एक्सेस जहाँ पे आप कर रहे हो कैथेटर रखा है वहाँ पे प्रॉब्लम होना, अनकॉन्शियस हो जाना, मिर्गी हो जाना, सडनली खून बहुत ज़्यादा कम हो जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉब्लम होना,
पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेट में पेरिटोनियम में इन्फेक्शन होना, पेट में सिम्टम्स होना जैसे वॉमिटिंग, डायरिया और मोशन में ब्लड आना, हार्ट अटैक का होना, मिर्गी का होना, ये सारी चीज़ें किडनी वाले पेशेंट्स में सडन इमरजेंसी क्रिएट कर सकती हैं, जिनको उस सिम्टम के हिसाब से मैनेज किया जाता है। थोड़ा बहुत मैनेज प्रोटोकॉल जो है वो किडनी पेशेंट के हिसाब से माइल्डली डिफरेंट हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको ये जानने को समझने को मिला होगा कि किडनी के पेशेंट में क्या क्या इमरजेंसीज क्रिएट हो सकती हैं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि इन कंटेंट से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके।